हेलो। हेलो। और बच्चों, आप लोग के आने का वेट कर रहा हूं मैं। उम्मीद है आप लोग को लिंक शेयर कर दिया गया होगा। कुछ लोग आ जाते हैं तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं।
मैंने बोला मैंने बोला था कि मैं 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ। लिंक बनाने में 5-7 मिनट लगता है। गुड आफ्टरनून मनीष राज जी, गुड आफ्टरनून। और बच्चों, आप लोग के आने का वेट कर रहा हूँ मैं। उम्मीद है आप लोग को लिंक शेयर कर दिया गया होगा। कुछ लोग आ जाते हैं तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून। बस थोड़ा सा और भी कुछ बच्चे आ जाएं तो हम लोग शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। फैशन डिजाइनिंग क्लासेज स्टार्ट। अब लगता है मुझे फैशन डिजाइनिंग भी मुझे ही लेना होगा। वैसे मैं आईटी का मतलब कंप्यूटर का टीचर हूँ और सेल्स एंड मार्केटिंग का। लेकिन अगर आप लोग को कोई ऑनलाइन आके नहीं करवाएगा तो हम अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकते हैं, हम उनको पढ़ाएंगे। बोला था कि मैं 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ। लिंक बनाने में 5-7 मिनट लगता है। गुड आफ्टरनून मनीष सर जी, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच इतना जल्दी आने के लिए आप लोग को। आज का क्लास आज का क्लास नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज का क्लास बहुत ही बेस्ट होने वाला था। है अगले पिछले 2 दिन जो एआई वगैरह हुआ था तो वो जैसे तैसे हुआ था, बट आज जो है वो प्रॉपर प्रॉपर स्लाइड से हम लोग पढ़ेंगे। फैशन डिजाइनिंग क्लासेस स्टार्ट। अब लगता है मुझे फैशन डिजाइनिंग में मुझे ही लेना होगा। वैसे मैं आईटी का मतलब कंप्यूटर का जागृति साइबर सिक्योरिटी क्लास हैज नॉट बीन कंडक्टेड एट। ओहो, नहीं करवाएगा तो हम अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकते, हम उनको पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग लगभग 50 लोग आ चुके हैं हम लोग। अब शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं अ कंप्यूटर लर्न्स इन अ सिमिलर वे। है ना, कैसे कंप्यूटर, कैसे एआई कैसे सीखता है। जैसे जैसे हम लोग सीखते हैं वैसे ही कंप्यूटर भी सीखता है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू रिकॉग्नाइज। चलिए अब मैं चैट बॉक्स को छोड़ता हूँ और मैं क्लास पे फोकस करता हूँ। मैं क्लास पे फोकस करूँ। जो बच्चे गुस्सा हो रहे हैं उनका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं अकेले क्या क्या करवाऊँ मैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर कैसे सीखता है, एआई कैसे सीखता है चीजों को, एआई को कैसे इतना कुछ पता है। तो जैसे आदमी को पता है वैसे ही उसको भी पता है। कंप्यूटर लर्न्स इन सिमिलर वे, इट नीड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू रिकॉग्नाइज थिंग्स एक्यूरेटली। किसी भी चीज को उसको इतना ना बार बार वो रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है कि उसको पता चल जाता है कि ये चीज क्या है। ठीक है। उसके बाद इट नीड्स टू बी ट्रेन्ड टू मेक अ डिसीजन एंड एक्ट बेस्ड ऑन द गोल्स। एआई को भी ट्रेनिंग देना होता है। जैसे बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं उसी तरीके से एआई को भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। एआई ही चल रहा है बेटा। मनीषा कुमारी, एआई ही चल रहा है। प्रीति, एआई ही चल रहा है। अच्छा, आवाज बार बार रिपीट कर रहा है तो मैं एक मोबाइल को अलग रखता हूँ। चलो अब देखो, मेरी तरफ देखो। तो अभी सवाल आता है कि एआई इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गया। ठीक है। तो वो इंटेलिजेंट हो नहीं गया, उसको हम लोग इंटेलिजेंट बना देते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा देके, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन देके। जैसे जैसे हम उसको डेटा और इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं और वो क्या होता है कि वो भी ट्रेंड होता जाता है। वो भी ट्रेंड होता जाता है। ठीक है। अभी देखते हैं कि व्हाट हैव वी लर्न। आदमी कैसे सीखता है वो देखिए। ह्यूमन सी, हियर और फील समथिंग। आदमी जो है जब सुनता है, महसूस करता है, तो वो कुछ फील करता है। वो जब भी कुछ सुनता है, वो देखता है तो वो फील करता है। उसके बाद एनालाइज टू रिकॉग्नाइज इट, उसके बाद उसको एनालाइज करता है कि वो क्या है। फिर उसको वो याद करता है, रिमेम्बर इट, उसको याद करता है। फिर क्या होता है, वेन नीडेड रिट्राइव इट।
जब उसको जरूरत पड़ता है तो उसको वो अपने याददाश्त से वापस लाता है। जैसे आपकी मम्मी ने आपको 500 रुपए दिए थे कल, और आप उसका कुछ सामान ला के दिए। अब मम्मी को 2 दिन के बाद याद आया कि अच्छा, ये 500 का तो सामान आया नहीं था, सामान तो 300 का आया था, 200 कहाँ गया। तो वो आपसे पूछती है कि भाई 200 रुपये क्या किए तुम। तो आप भी अपने दिमाग पे जोर डालते हो और बताते हो कि हम कुछ खा लिए या फिर कुछ कहीं रख दिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिट्राइव करना। एनालाइज द इंफॉर्मेशन बोथ करेंट एंड स्टोर्ड। एनालाइज करता है इंफॉर्मेशन को और उसको स्टोर करता है, और फिर डिसाइड करता है छठे बार में, है ना, सातवें में उसके ऊपर में काम करता है, एक्ट करता है। ह्यूमन सी हियर और फील द आउटकम। आदमी जो है किसी भी काम को सीख के जब उसको करता है तो वो आउटकम को देखता है, महसूस करता है कि वो सही हुआ गलत हुआ, और एनालाइज करता है। सेम चीज, ये 9 स्टेप जो है, यही 9 स्टेप एआई भी लेता है। एआई भी इसी तरीके से सीखता है। एआई भी यही 9 तरीके से सीखता है। आपको अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप गुड लिख सकते हैं कमेंट में। ये मोटिवेट करता है मुझे आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। ठीक है। और मुझे एक कंप्लेन है कि कोई भी बच्चा मेरा मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। बच्चे नहीं चाहते हैं कि रंजन सर यूट्यूब पे आए। बच्चे नहीं चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे आके पढ़ाऊं आप लोग को। ठीक है। तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही यही 9 ऐसे स्टेप होते हैं जिससे आदमी भी सीखता है और एआई भी सीखता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, देयर आर 3 मेथड ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के लिए 3 मेथड होते हैं, है ना। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग, एंड देन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब ये तीनों क्या होता है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग और क्या होता है? री क्या होता है? चलिए देखते हैं ये तीनों क्या होता है। मेरा मेरा ना पेज आप तक लेट पहुंचता है। मैं अपने दूसरे मोबाइल में देख रहा हूँ, मेरा पेज आप लोगों तक देर पहुंचता है। अब पता नहीं ये नेट के प्रॉब्लम से हो रहा है या लाइव में ऐसा ही होता है। ठीक है। मैं सिर्फ ऑफलाइन में क्लास लेता था पहले, आप लोगों की वजह से ऑनलाइन में आना पड़ा, क्योंकि मैं चाह के भी इतनी सारे कॉलेजों में नहीं जा पाता। तो मैंने ये रास्ता चुना, नहीं तो मैं ऑनलाइन आने का प्रयास नहीं किया था कभी भी। ठीक है। आप लोगों के वजह से अलग अलग वीडियो मैंने पिछले 7 8 10 दिनों में बनाना चालू किया है। ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे छोटे भाई बहन जो गांव में रहते हैं, जो शहर में नहीं है, शायद उनका मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर पाऊँ। ठीक है। तो तो अभी देखते हैं कि देर आर 3 मेथड ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है? एआई का ही पार्ट है मशीन लर्निंग। अब ये 3 तरीके से सीखते हैं। अनसुपरवाइज्ड एक वैसा लर्निंग होता है जिसमें कोई सुपरविजन नहीं होता है। अब जैसे जब भी हम एआई से कुछ पूछते हैं, कोई भी आदमी कुछ भी पूछता है, कुछ भी उससे काम बोलता है करने के लिए, तो वो अनसुपरवाइज्ड है। वो क्या है? अनसुपरवाइज्ड है। लेकिन जब वो एआई बन रहा था, जब वो एआई निर्माण हो रहा था, उस समय इंजीनियर्स ने जो उनको डेटा दिया, जिस डेटा पे, जिस एल्गोरिदम पे उसने काम करवाया, उसको बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। उसको क्या बोलते हैं? सुपरवाइज्ड लर्निंग। री क्या होता है? लर्निंग री का मतलब हो गया कि जब हम एआई को कुछ एग्जाम्पल सेट करके उसको देते हैं, कुछ पहले का काम किया हुआ सेट करके देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड री लर्निंग। राइट ना। तो यही 3 तरीका होता है किसी भी एआई को ट्रेन करने का, किसी भी एआई को मशीन को ट्रेन करने का। द 3 बेसिक स्टेप ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग आर इनपुट processing and output. That is input data, processing algorithm and output the prediction। यही 3, जैसे कंप्यूटर 3 चरणों में काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, सेम मशीन भी सेम भी वर्क करता है। इनपुट उसको डाटा देते हैं, फिर उसके एल्गोरिदम के अनुसार वो उसको डाटा को पढ़ता है
और उसके अकॉर्डिंग वो हमको क्या निकाल के देता है, उसके अकॉर्डिंग वो हमको क्या निकाल के देता है भाई, रिजल्ट निकाल के देता है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग, मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? वेरी गुड। अगर समझ रहे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, समझ रहे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपके आपके प्रोजेक्ट बनाने में ये सब काम आएगा, तो आप सबका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, ठीक है। प्रोजेक्ट बहुत ही सुंदर होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। क्लासमेट का प्रोजेक्ट खरीदिएगा 30-40 रुपए में दे देगा, ठीक है। अच्छे पेन से लिखिएगा, अच्छे से पॉइंट वाइज लिखिएगा ताकि नंबर मिल सके। 100 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। चलो, क्या हो गया, बच्चे जा रहे हैं? क्लास नहीं समझ में आ रहा आप लोग को? कोई बताएगा क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अभी डेटा प्रोसेसिंग को हम लोग देखते हैं। हाउ एआई डेटा प्रोसेस ना, जैसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है डेटा को, डेटा इनपुट में लेता है, प्रोसेसिंग करता है, उसी तरीका से एआई भी डेटा को लेता है इनपुट के रूप में और भी प्रोसेसिंग करता है, लेबलिंग करता है, क्लीनिंग करता है, स्ट्रक्चरिंग करता है, इंटरप्रेटिंग करता है और एनालिसिस करता है। 5 काम करता है प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग में 5 काम करते हैं एआई। एआई जो है 5 काम करते हैं प्रोसेसिंग में, ठीक है। ठीक है, तो डेटा प्रोसेसिंग के 3 चरण यहाँ भी होते हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट होते हैं। आउटपुट में हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। एक रॉ डेटा जो है वो जब इन्फॉर्मेशन में बदल जाता है तो हम समझते हैं कि डेटा प्रोसेस्ड हो गया है, ठीक है। उसी तरीका से हम लोग देखते हैं डेटा एनालिसिस क्या होता है। डेटा एनालिसिस इज अबाउट फाइंडिंग यूजफुल पैटर्न इन डेटाबेस ऑन द गोल और पर्पस ऑफ द डेटा एनालिसिस एक्टिविटी, ठीक है। डेटा एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मशीन लर्निंग, मशीन एनालाइजिंग historical and available data to make prediction and arrive at conclusions for taking action. It involves the following processes, ठीक है ना। क्या क्या प्रोसेस करता है, तो देखिए 4 चीज करता है डेटा। क्या करता है डेटा, क्या करता है, 4 चीजें करते हैं। इंस्पेक्टिंग द डेटा, एआई क्या करता है हमारा, पहले तो डेटा को इंस्पेक्टिंग करता है, फिर सेग्रेशन एंड फिल्टरिंग द डेटा, फिर उसको छांटता है, बांटता है, उस डाटा को अलग अलग चीजों में बांटता है या छांटता है, ठीक है, सेग्रेशन। उसके बाद क्या करता है, एनालाइजिंग एंड मेकिंग अ मॉडल ऑफ द डेटा टू डिस्कवर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, और उसको एनालाइज करके उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलता है वो। तब जाके चौथे नंबर पे मेकिंग कंक्लूजन एज पर द गोल, उसको जिस तरीका का टास्क दिया गया है वह उस तरीका के गोल पे, लक्ष्य पे वो उसको कंक्लूजन पे पहुंचता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस। इसको क्या बोलते हैं, डेटा एनालिसिस बोलते हैं, डेटा एनालिसिस बोलते हैं, इसको डेटा एनालिसिस बोलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर समझ में आ रहा है तो कुछ लिख दीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लिख दीजिए। हमको कैसे पता चलेगा कि आप लोग समझ में आ रहा है? सिकंदर कुमार क्यों रो रहे हैं आप? सिकंदर कुमार क्यों रो रहे हैं आप, बताइए। हम आपका चैट देख रहे हैं, बताइए, लिखिए क्यों रो रहे हैं। गुड आफ्टरनून। 。 . 。 । 。 . 。 . . 。 . 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 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
You have to Achal, look out. Printing, I think printing is not allowed. You should write in your handwriting, in your handwriting. Okay, okay, it is coming now. So it is not coming. What? My sound is not coming. Project should be in your handwriting. प्रोजेक्ट जो है आपके हैंडराइटिंग में, प्रोजेक्ट जो है आपके हैंडराइटिंग में होना चाहिए। क्या आप लोगों को मेरी आवाज जा रही है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज जा रही है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज जा रही है? वेरी गुड। यस, एआई क्लास हो रहा है बेटा, एआई का क्लास हो रहा है। अभी मैं डेटा एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ कि एआई कैसे डेटा को एनालिसिस करता है। मैंने अभी इसको समझाया है और मैं दोबारा समझाऊंगा आप लोगों के लिए। एआई जो है डाटा को चार भागों में एनालिसिस करता है। एआई जो है डाटा को चार भागों में डेटा को एनालिसिस करता है। एआई जो है डेटा को चार भागों में, इंस्पेक्टिंग द डेटा, सेग्रेटिंग एंड फिल्टरिंग यूजफुल डेटा। पहले तो डाटा को इंस्पेक्शन करता है, ठीक है। उसमें से जो उसके जरूरत का यूजफुल डेटा होता है उसको वो फिल्टर करता है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे उसका भी एनालाइजिंग एनालाइजिंग करता है। फिल्टर किए गए डाटा का भी एनालाइज करता है कि कहीं कुछ गलत तो फिल्टर नहीं हो गया। और लास्ट में चौथे नंबर में वो कंक्लूजन पे पहुंचता है कि इस डेटा का करना क्या है, इस डेटा का करना क्या है। चलिए, आई होप सब लोग को समझ में आ रहा होगा। आई होप रहा होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखते हैं, अब देखते हैं डेटा एनालिसिस में कैसे क्या क्या सोचता है एआई। एआई हो या हम लोग हो, कैसे सोचते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन, हाउ कैन वी मेक इट हैपन। जब कोई काम हम देते हैं एआई को तो वो सोचता है कि अरे ये कैसे हो सकता है ना। फिर वो सोचता है व्हाई डिड इट हैपन, ये कैसे किया जा सकता है, राइट ना। उसके बाद जब उसको डिस्क्रिप्शन मिलता है तो व्हाट हैपन, देन हमारा प्रिडिक्शन वो करके देता है लास्ट में। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो एज सिंपल एज, अब देखते हैं डेटा सेट क्या होता है। डेटा सेट क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस को बहुत बड़े मात्रा में डाटा चाहिए होता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एन एक्सेप्टेबल आउटपुट। एक सही आउटपुट देने के लिए उसको बहुत डेटे की जरूरत होती है। जितना ज्यादा डेटा देंगे उतना अच्छा वो हमको आउटपुट देगा। When people collectively pool their data, we can collect a huge amount of raw data। और ये रॉ डेटा जब उससे कुछ भी लोग पूछते हैं, कुछ भी उससे मांगते हैं तो ये डेटा वो कलेक्ट करता है। डेटा इज यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस इन डेटा सेट। डेटा जो है किस लिए यूज होता है, तो एनालाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए चीजों को। वो पहले एआई खुद को समझता है लेकिन उसका स्पीड इतना ज्यादा होता है समझने का कि हमको लगता है कि हमने उसको काम दिया, उसने सेकंडों में कर दिया। तो वो सेकंडों में क्यों करता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे सर्वर्स वर्क कर रहे होते हैं। बहुत बड़ा बड़ा सर्वर उसके पीछे काम कर रहा होता है, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग, अब एक फौज में हम लोग देखते हैं, आर्मी आर्मी लोगों को देखते हैं, पुलिस लोगों को देखते हैं कि वो अपने कुत्ते को कैसे कैसे वो ट्रेन करता है। तो बार बार उसका प्रैक्टिस करवाता है, ट्रेनिंग करवाता है, टेस्टिंग करवाता है, ट्रेनिंग करवाता है, टेस्टिंग करवाता है।
जब बार बार हमारी ट्रेनिंग होगी, टेस्टिंग होगी, तो देखो कुत्ता आदमी के बात को समझने लगता है। उसी तरीके से हम लोग बच्चे को भी क्या करते हैं, बार बार ट्रेनिंग देते हैं, बार बार ट्रेनिंग देते हैं, है ना। बार बार टेस्ट लेते हैं। पहला क्लास में ट्रेनिंग, फिर टेस्ट, दूसरा क्लास में ट्रेनिंग, फिर टेस्ट, तीसरा क्लास में ट्रेनिंग, फिर टेस्ट, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। बस ये चलता रहता है। सेम उसी तरीके से एआई के साथ भी होते हैं। जब एआई को तैयार किया जाता है तो उसमें बहुत सारा डेटा देके उसका ट्रेनिंग किया जाता है और फिर उसका टेस्टिंग होता है। हाँ बेटा, थोड़ा हाई फाई होता है, एआई है तो समझने में तो तकलीफ होगी। तो उसका एक ही तरीका है कि वीडियो को आपको देखना होगा बार बार। ठीक है। जब आप 2-3 बार देखेंगे रिवाइंड कर करके तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो एआई को हम लोग को ट्रेनिंग देना होता है, उसका टेस्टिंग करना होता है। ठीक है। थैंक यू सो मच आज का क्लास अटेंड करने के लिए। आज का क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। स्ट्रक्चर डे में क्लास करवाना है। यस यस।